अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ की बात हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा जो हमारा प्रेस रूम है सुप्रीम कोर्ट के, वहां पर हम बैठे हुए थे। कोई 7-8 सहाफ़ी मौजूद थे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ साहब अचानक गेट में आए और गेट खुला तो हम एकदम चौंक गए कि काजी फ़ाइज़ इसाक़ साहब पहुँच गए। खड़े हुए उनको सर हमने वेलकम किया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक जुमला कहा कि मैं आप लोगों से माज़रत करने आया हूं, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पिछले 4-5 दिन से प्रेस रूम के जो सहाफ़ियों का रूम है सुप्रीम कोर्ट में, उस रूम के साथ ही बार रूम है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकला के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने होते हैं उनके। तो वहाँ पर ये एक मैसेज दे रहे थे शायद कि वो हमारी बातों से डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इस वजह से ये माज़रत करे के चले गए। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की आप आ जाएँ बैठें, तो उन्होंने माज़रत करके वो चले गए। लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ को बेंच में न बैठे हुए तकरीबन 9 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए। आखिर ये लड़ाई, आपस की लड़ाई, अना की लड़ाई जजेस के दरमियान इस हद तक चली गई है कि 9 हफ़्ते से काजी फ़ाइज़ इसाक़ कोई केस नहीं सुन रहे, और 9 हफ्तों में अगर मैं 15 केसेस भी कर दूं तो ये तकरीबन 150 तक बच जाते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामला जा रहा है? बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया। मैं जब बात कर रहा था तो मेरे जहन से ये नुक्ता निकल गया। देखें, आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ को वैसे अगर उनके पास बैठे हो ना, या वो कहीं स्पीच कर रहे हो, तो आइन कानून की वो बात करते हैं। और गालबन 14 अप्रैल से ले कर आज तक ये 1.5 माह हो चुका है और उनकी जानिब से किसी बेंच में वो शामिल नहीं हो रहा है। हमारी जो इतलात हैं ज़राए के मुताबिक, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि आइंदा हफ्ते मुझे बेंच में जो है वो शामिल ना किया जाए, और उसकी वजह से वो बेंच में शामिल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं, आज जो जवाब उनकी जानिब से ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों में जमा करवाया गया, वो कहते हैं कि मुझे इसमें कोई इंक्वायरी कमीशन को इसमें कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको ज़ाती दिलचस्पी नहीं थी तो आप फ़ौरन जो है वो इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए क्यों बैठ गए थे? आपने फौरी तौर पे वो उसका इजलास तलब करके लोगों को नोटिस क्यों जारी किए थे? जबकि वो आवाम जिसके टैक्स के पैसों से आप 12-15 लाख, 14-15 लाख के 16 लाख रुपए आप तनख्वाह ले रहे हैं, और आप उनको इंसाफ फराहम करने के लिए गुज़श्ता 1.5 माह से दस्तयाब नहीं है। आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, 3 महीने आप फिर दस्तयाब नहीं होंगे, और ये जो तनख्वाहें हैं फिर आप तनख्वाहें वापस कर दें। आप इतने असूल पसंद जो बनते हैं, आप दूसरों को भाषण देते हैं, उनको लेक्चर देते हैं आइन कानून, तो आप खुद भी तो उस पर अमल करें ना। आप कहें कि मैंने अवाम को इंसाफ फराहम नहीं किया, रियासत अवाम के टैक्स के पैसों से मुझे इस काम अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए तनख्वाह देती है, और चूँकि मैं 1.5 माह से अवाम के मुकदमात नहीं सुन पा रहा, तो इसलिए मैं ये सारी तनख्वाहें वापस करता हूँ। वो करें। तो बात यह है कि मैं वही बात कर रहा था कि कॉल और फेल का जो तज़ाद है वो बहुत वाज़ेह है, और फिर वही बात आती है कि हम शायद कोई ऐसा सख्त जुमला कह जाएँ और हमारे ऊपर तौहीन अदालत लग जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ का ज़ाती मफाद है, वो बहुत ज़्यादा ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं। और आज मैं एक मज़े की बात बता देता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ जो 4 दरख्वास्त गुजार है, उसमें एक रियाज़ हनीफ़ राई हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, और उन्होंने उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो समाअत हुई थी हफ्ते के रोज़ वो गलत हुई थी, और उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। जी। तो ये अभी मज़ीद मेरे ख्याल में मामलात यहाँ पे रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे। जब इसके ऊपर आगे मज़ीद मामलात बढ़ेंगे तो इसके ऊपर शायद कोई पेशरफ्त मज़ीद भी हो सकती है। और ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, मेरे ख्याल में ये काफ़ी मसाइल भी खड़े कर सकती है। वैसे सैयद बलोच साहब, काजी साहब तो बड़े आइन और कानून की पासदारी करते हैं। आपको पता है कि वो जब चल के आते हैं तो अगर कहीं कोई पुलिस वाला या कोई गाड़ी में अगर नंबर प्लेट भी गलत लगी हो तो वो रोक के टोक के कहते हैं कि ये नंबर प्लेट गलत लगी है, और पुलिस से वो गाड़ी भी उठवाते हैं। आपको याद हो तो एक वाक़या हुआ था। जी। ये सब कुछ होने के बावजूद अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी बातें करते हैं कि मैं आइन और कानून पर अमल दरामद करता हूँ, तो फिर उसके बावजूद आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वजह क्या है? देखें इब्रार अस्तौरी साहब, PTI की हुकूमत थी तो आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ कमरा अपनी अदालत के अंदर मौजूद सहाफ़ियों को कहा करते थे कि हाँ जी, हाथ उठा के बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है। उस वक्त तो 1-2 वाक़यात ऐसे हुए थे सहाफ़ियों के, असद तूर के ऊपर हमला किया गया, मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया, इस तरह के नोटिस भी लिया था, नोटिस भी फिर उसके ऊपर लिया गया, उसके ऊपर पुलिस से रिपोर्ट्स भी तलब करते रहे। लेकिन वो मामला भी ज़ाहिर है जो लोग ये करते हैं वो अपने कोई निशान तो नहीं छोड़ते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर उस वक्त मीडिया इतना रियासती जबर का शिकार था, तो आज तो एक सीनियर एंकर हैं, सीनियर वकील थे, सीनियर सहाफ़ी थे, अरशद शरीफ, कत्ल हो चुके हैं।
उनको यहाँ पर इतने जैली मुकदमात बनाए गए उनके ख़िलाफ़, वो उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा और कीनिया में उनको कत्ल कर दिया गया। अब इनको आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में नज़र क्यों नहीं आती? आज समी इब्राहिम साहब को उठाया गया, इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो तकरीबन 3 हफ़्ते से लापता हैं, अदालत उनको बाजियाब नहीं करवा पा रही, कोई रियासती इदारा, कोई सिक्योरिटी एजेंसी उनकी जो गिरफ़्तारी है उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। आज इनको आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में नज़र नहीं आती। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि इनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। ये एक मखसूस माइंड सेट रखने वाले शख्स हैं और बज़ाहिर इनका जो तासुब है या जो बुग़्ज़ है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही मुझे तो नज़र आता है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ आज तक इन्होंने कोई ख़त नहीं लिखा। अपनी अदालत में कभी इन्होंने सहाफ़ियों से वोटिंग नहीं करवाई कि हाँ जी पिछले 1 साल के अंदर जो सहाफ़ियों के ऊपर रियासती जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए कि लाहौर के अंदर जो सहाफ़ी 9 मई के वाक़यात की कवरेज के लिए मौजूद थे, जियो फेंसिंग के अंदर उनके लोकेशन भी उसी एरिया के अंदर आई, तो एजेंसियों ने, पुलिस ने उनको भी उठा लिया, उनको भी रगड़ा जा रहा है। सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़ इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ख़वातीन को ये वाक़यात सामने आ रहे हैं, कुछ जेलों के अंदर, थानों के अंदर उनके साथ जिनसी और जिस्मानी हरासगी उनकी की जा रही है। अभी रेप का जो वाक़या जिसके ऊपर वज़ीर दाखिला रात को 12:15 साढ़े 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो अब इनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या अब इनका वो आइन और कानून की बालादस्ती और जो ये अवाम के मफादात और अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला वो ख़त्म हो गया? तो बात असल में वही आती है घूम फिर के अबरार अस्तोरी साहब के इनके कौल व फ़ेल में शदीद तज़ाद है और ये एक मखसूस जो है वो जमात के साथ इनकी जो बुग़्ज़ है इनको और इनको तासुब है और सिर्फ उसी के ख़िलाफ़ ही जो है ये इक़दामात कर रहे हैं। और अभी भी यही नज़र आता है कि ये जो जजेज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो भी चूँकि उनके मुखालिफ हम ख्याल जजेज़ हैं, तो इसलिए उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। रियाज़ हनीफ़ राई की जानिब से ये बड़ी अहम नुकता ये उठाया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट जुमे के रोज़ इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर चुकी थी, तो फिर हफ्ते के रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को कमरा अदालत नंबर 2 किस बुनियाद पर फराहम किया था? वो कमरा अदालत नंबर 2 फराहम करना उसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ही मुअत्तल हो चुका था तो कमीशन जो है वो कलअदम करार हो चुका था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हातमी फ़ैसला इस पर ना आ जाए। तो ये अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जो है वो भी जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सेक्रेटरी जो हैं इंक्वायरी कमीशन के वो भी जवाब देंगे कि किस बुनियाद पर उनकी जानिब से कमरा अदालत नंबर 2 जो है उसके ऊपर उसमें ये इजलास तलब किया गया था और इस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। और बाद में कहा गया, अच्छा मज़े की बात ये थी कि अटार्नी जनरल बार बार कह रहे थे कि मैं वो जजमेंट का पोर्शन पढ़ देता हूँ जिसके अंदर अदालत ने जो इंक्वायरी कमीशन है उसको मुअत्तल, उसकी कार्रवाई मुअत्तल की है, गुज़श्ता कार्रवाई जो हुई थी, और उसके अलावा जो नोटिफिकेशन था 19 मई का वो मुअत्तल किया। लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा बार बार कह रहे थे नहीं आप शुरू से पढ़ें, नहीं आप शुरू से पढ़ें। फिर शुरू से पढ़ा गया सारा, और जब आखिरी पोर्शन आने लगा तो उससे पहले ही उन्होंने कहा जी ठीक है सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जुडिशल आर्डर मौजूद है तो हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। जब आपको शुरू से पता था कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल आर्डर मौजूद है तो आप अपने वो दिल की सारी भड़ास आपने निकाली। वो उन्होंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया रियाज़ हनीफ़ राई ने कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 जजेज़ ने बैठ के, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करके और उसके बाद ये वहाँ से उठ गए, और किसी कैपेसिटी इनकी नहीं थी, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का कमरा इस तरह इस्तेमाल करते, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ही कलअदम हो चुका था तो फिर कमीशन किस हैसियत में वहाँ बैठ के अपना इजलास करता रहा। तो ये अब देखते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया सैयद बलोच साहब। यकीनन आपने बारिश भी हो रही है और ये देखें बारिश में भीग के जो है ना सैयद बलोच साहब की भी हालत बुरी हो गई है, और मेरी भी यकीनन बहुत सारे नाज़रीन हमारे देख रहे होंगे कि समझते हैं कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के व्लॉग कर लेते हैं और जो है ना कितना आसान है। आप देख लें, हमें खबर भी देनी होती है और अंदर के फैक्ट्स भी बताने होते हैं, तौहीन अदालत से भी बचना होता है, और हकीकत क्योंकि कोर्ट के अंदर होते हैं तो कोर्ट के डेकोरम को भी समझते हैं। और ये देखें बारिश में इस सूरत हाल में आप तक खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम मामला के हवाले से जो कुछ होगा, मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो तमाम मामला आपके सामने रखने की कोशिश हमेशा करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।